हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। फ्रेंड्स, क्रोशिया जो कि एक यूरोपियन यूनियन का मेंबर कंट्री है, साथ ही साथ एक शेंगन कंट्री है। पिछले कुछ महीनों में आपने बहुत सारी वैकेंसीज हमारे प्लेटफॉर्म पर देखी, साथ ही साथ आपने बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज भी देखी हैं। आपको बताते हुए मुझे खुशी हो रही है दोस्तों कि अभी हमारे पास करंटली मल्टीपल ओपनिंग्स अवेलेबल हैं क्रोशिया के लिए। भारतीय नागरिक के साथ साथ नेपाली और बांग्लादेशी नागरिक भी इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, पूरे ब्लॉग को देखें, डिस्क्रिप्शन में जाकर वैकेंसीज को भी पहले समझ लें। हमने सैलरीज भी मेंशन किया है, लगभग 900 यूरो से लेकर 1500 यूरो तक आप कमा सकते हैं। राइट, 900 यूरो से लेकर 1500 यूरोज तक की अर्निंग कर सकते हैं आप, डिपेंडिंग कि किस प्रोफाइल पर अप्लाई करते हैं और आप किस काम में जाते हैं, आपका एक्सपीरियंस कितना है, उस सब पर डिपेंड करेगा। कुछ वैकेंसीज़ यहाँ पर कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड हैं, कुछ वैकेंसीज ऐसी हैं कि जिसमें फ्रेश कैंडिडेट्स भी जा सकते हैं। राइट, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप पहले पूरे ब्लॉग को देख लें, उसके बाद डिस्क्रिप्शन को रीड आउट कर लें, और उसके बाद भी आपको कुछ काउंसलिंग चाहिए हो तो वर्किंग आवर्स में आप हमारी टीम को कॉल करें 10 AM to 6 PM। चाहे तो हमारे भारत के ऑफिस में संपर्क करें, चाहे तो हमारे दुबई के ऑफिस में संपर्क करें दोस्तों। राइट, 10 AM to 6 PM मंडे टू सैटरडे। तो डेजिग्नेशन को समझ लेते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, हमें क्रेन ऑपरेटर्स चाहिए, शटरिंग कारपेंटर्स चाहिए, स्टील फिक्सर्स चाहिए और डीजल मैकेनिक्स चाहिए। राइट, सैलरीज 900 से लेकर 1200 यूरोज तक, प्लस ओवर टाइम यहाँ पर दिया जाएगा। राइट, देखिए और भी बहुत कुछ है यहाँ पर बताने के लिए, ब्लॉग बहुत लंबा ना हो इसलिए मैंने आपको ब्रीफ में बताया। डिस्क्रिप्शन में जाकर प्लीज़ आप चेक कर लें इन डेजिग्नेशन से रिलेटेड। 8 आवर्स की ड्यूटी की सैलरी मैंने आपको बताई है, और डेफिनेटली हमें एक्सपीरियंस कैंडिडेट चाहिए। अगर आपका भारत के अंदर आपने काम किया है, या नेपाल के अंदर काम किया है, या बांग्लादेश के अंदर काम किया है, या फिर आप इन देशों के नागरिक हैं लेकिन आपने विदेश में काम किया है, तो दोनों ही स्थिति में आप अप्लाई कर सकते हैं। बस हमें ऐसे कैंडिडेट चाहिए जिनको जनरली काम आता हो। इसके अलावा और भी वैकेंसीज हैं दोस्तों, आप समझ लें। पहले हमें जो है कुछ कैंडिडेट चाहिए जनरल मैसन, राइट, जिनको मैसन का काम आता है, मिस्त्री का काम आता है दोस्तों। इसके अलावा वेल्डर्स हमें चाहिए अलग अलग टाइप के लिए, और हमें कुछ कंस्ट्रक्शन हेल्पर्स भी चाहिए। अगर आप एज अ जनरल हेल्पर काम करना चाहते हैं या कर सकते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। स्पेशली ये वैकेंसी उन लोगों के लिए अच्छी है जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है लेकिन फिजिकली फिट हैं और मेहनत का काम कर सकते हैं। अब कुछ वैकेंसीज मैं आपके साथ ऐसे शेयर कर रहा हूँ दोस्तों जिसमें फ्रेश कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं, और यहाँ पर अर्निंग भी अच्छा है, और बैक टू बैक हमने बहुत सारे कैंडिडेट्स को मेंटोर भी किया इन वैकेंसीज़ के लिए। हमें डिलीवरी बॉयज़ चाहिए हमेशा की तरह, और साथ ही साथ हमें टैक्सी ड्राइवर्स भी चाहिए। राइट दोस्तों, डिलीवरी और टैक्सी में जो अर्निंग होता है, आपको पता है कि डिलीवरी बॉयज़ में और टैक्सी में अलग अलग कॉन्सेप्ट है अर्निंग का। कोई कैंडिडेट जो होते हैं वो फिक्स सैलरी पर काम करते हैं, कुछ कैंडिडेट जो हैं कमीशन बेसिस पर काम करते हैं। राइट, रफली अगर मैं आपको बोलूँ तो 900 से लेकर 1500 यूरोज तक फ्लक्चुएट करता है, डिपेंडिंग कि आप किस तरीके से काम करना चाहते हैं, किस एम्प्लॉयर के साथ काम कर रहे हैं, कितने नंबर ऑफ आवर्स काम कर रहे हैं, सब कुछ आपको हमारी टीम बता देगी। और हम आपको जेन्युइन एग्जांपल के साथ बताएंगे कि हमारे कितने कैंडिडेट्स किस कंपनी में लगे हैं, कौन सा जगरम में काम कर रहा है, कौन सा स्प्लिट में काम कर रहा है। ठीक है, और वो लोग कितना अर्न कर रहे हैं, कितने नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स काम करते हैं, क्या चैलेंजेस है, क्या प्लस पॉइंट है, क्या माइनस पॉइंट है। बाकी का आपको अच्छी तरह से पता ही है। अब जो है रोमानिया और बुल्गारिया भी शेंगन में आ गए हैं, तो ऑलमोस्ट 29 कंट्रीज शेंगन में हो गए हैं। TRC जो है अब उसका वैलिडिटी बढ़ने वाला है क्रोशिया के लिए, तो जैसे ही लॉ इम्प्लीमेंट हो जाएगा हम आपको अपडेट कर देंगे। दोस्तों, एक बात आपको समझना होगा कि स्पेशली कंस्ट्रक्शन के जो प्रोफाइल होते हैं, चाहे आप हेल्पर में जाएँ, एज अ कंस्ट्रक्शन हेल्पर जाएँ, या फिर आपको मैंने जो बाकी के प्रोफाइल्स बताए, राइट, मैकेनिक्स के, वेल्डर्स के, राइट, अगर आप इनमें अप्लाई करते हैं तो प्रोसेस काफ़ी फास्ट होता है अगर हम उसको कंपेयर करें डिलीवरी से। राइट, टैक्सी ड्राइवर्स के जो डॉक्यूमेंट्स हमें मिल रहे हैं उनका प्रोसेस भी हम लोग काफ़ी क्विक कर रहे हैं दोस्तों। राइट, बट एक बात आपको ध्यान रखना है कि अगर आप कंस्ट्रक्शन में अप्लाई करते हैं तो एक तो वैकेंसीज काफ़ी लार्ज नंबर्स में हैं, चाहे आप क्रेन ऑपरेटर हों, चाहे शटरिंग कारपेंटर हों, स्टील फिक्सर हों, डीजल मैकेनिक हों, मैसन हैं, वेल्डर हैं, जनरल हेल्पर हैं, सब मैंने आपको बता दिया, फिर से एक बार रिपीट कर दिया आपके लिए। इसके अलावा कुछ और ओपनिंग्स आने वाली हैं हमारे पास लार्ज नंबर्स में, तो प्लीज़ आपको समझना है कि क्रोशिया एक शेंगन कंट्री है। फिलहाल सक्सेस रेट काफ़ी अच्छा है क्रोशिया का। राइट दोस्तों, हमेशा की तरह मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वर्किंग आवर्स में ही आप हमारी टीम को कॉल करें 10 AM to 6 PM मंडे टू सैटरडे। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यूट्यूब के साथ साथ टेलीग्राम पर भी हम लोग रेगुलरली जो है वैकेंसीज़ को अपडेट करते हैं। क्या प्रोग्रेस रिपोर्ट है वो भी हम आपको बताते रहते हैं, कितने कैंडिडेट्स के वीज़ा आ रहे हैं, वर्क परमिट्स आ रहे हैं। दोस्तों, क्रोशिया के साथ साथ सर्बिया, माल्टा, लिथुआनिया, चेक रिपब्लिक, ग्रीस, इटली, मल्टीपल यूरोपियन कंट्रीज़ की ओपनिंग्स टाइम टू टाइम हम लोग आपके साथ शेयर करते रहते हैं।
और अगर आप चाहते हैं कि आपके पास जो है रेगुलर अपडेट आता रहे, आपसे कोई भी अच्छी वैकेंसी मिस ना हो, तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। इस तरीके से साथ बने रहें। हमेशा की तरह आप लोगों को मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि जब भी आप अपने देश से विदेश जाएं, चाहे भारत से विदेश जा रहे हैं, चाहे बांग्लादेश से जा रहे हैं, नेपाल से जा रहे हैं, तो हमेशा जेन्युइन तरीके से जाएं, एम्प्लॉयमेंट वीज़ा पर जाएं, रजिस्टर्ड एजेंसी के थ्रू जाएं, आप हमसे संपर्क करें या फिर आपके ही देश में जो रजिस्टर्ड अच्छे रेप्यूटेड एजेंट्स हैं आप उनके थ्रू माइग्रेट करें, जिससे कि आपका भविष्य जो है सुरक्षित रहे, राइट। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, ऑल द बेस्ट।